हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अंकुर और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी फोर्थ सेमेस्टर बॉटनी के यूनिट 4 आईपीआर एंड ट्रेडिशनल नॉलेज। तो चलिए बिना कुछ देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जानने वाले हैं, ठीक है। तो इसी तरह बने रहिएगा हमारे साथ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट अ टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ऑप्शन ए कॉपीराइट, ऑप्शन बी ट्रेडमार्क, ऑप्शन सी कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन डी पेटेंट। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी कॉन्ट्रैक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द प्राइमरी पर्पज ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इज टू, ऑप्शन ए लिमिट क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, ऑप्शन बी डिकरेज इकोनॉमिक ग्रोथ, ऑप्शन सी इंक्रेज इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, ऑप्शन डी प्रमोट मोनोपोलिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अरे इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी इंक्रेज इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। The Paris Convention is an international agreement that primarily focuses on the protection of option A copyright, option B trademarks, option C patent, option D trade secret। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी ट्रेडमार्क्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द टर्म ऑफ कॉपीराइट प्रोटेक्शन टिपिकली लास्ट फॉर द लाइफ ऑफ ऑथर प्लस, ऑप्शन ए 10 ईयर, ऑप्शन बी 25 ईयर्स, ऑप्शन सी 50 ईयर्स, ऑप्शन डी 70 ईयर्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी 70 ईयर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए पेटेंट ग्रांट द इन्वेंटर एक्सक्लूसिव राइट्स टू, ऑप्शन ए यूज, रिप्रोड्यूस एंड सेल देयर इन्वेंशन, ऑप्शन बी पब्लिश देयर इन्वेंशन, ऑप्शन सी यूज देयर इन्वेंशन फॉर पर्सनल पर्पसेस ओनली, ऑप्शन डी शेयर देयर इन्वेंशन विथ अदर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए यूज, रिप्रोड्यूस एंड सेल देयर इन्वेंशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which type of intellectual property rights protect the distinctive marks used to identify goods or service? Option A copyright, option B patent, option C trademark, option D trade secret। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी ट्रेडमार्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO इज स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ, ऑप्शन ए यूनाइटेड नेशन, ऑप्शन बी यूरोपियन यूनियन, ऑप्शन सी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन डी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए यूनाइटेड नेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ट्रेड सीक्रेट्स आर प्रोटेक्टेड थ्रू, ऑप्शन ए रजिस्ट्रेशन विद द गवर्नमेंट, ऑप्शन बी कॉपीराइट लॉस, ऑप्शन सी नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, ऑप्शन डी पेटेंट एप्लीकेशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। The Agreement on Trade-related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPS) is administered by, option A United Nations, option B European Union, option C World Trade Organization, option D World Intellectual Property Organization WIPO। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इंडस्ट्रियल डिजाइन प्रोटेक्ट द, ऑप्शन ए functionality of a product, option B aesthetic and visual aspect of a product, option C literacy and artistic works, option D confidential information of a business। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी एस्थेटिक एंड विजुअल एक्सपेक्ट ऑफ अ प्रोडक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट अ रिक्वायरमेंट फॉर ऑब्टेनिंग अ पेटेंट। ऑप्शन ए नोवेलिटी, ऑप्शन बी इन्वेंटिव स्टेप, ऑप्शन सी इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी, ऑप्शन डी पब्लिक डिस्क्लोजर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी पब्लिक डिस्क्लोजर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द टर्म fair use in copyright law allow for the limited use of copyrighted material without permission in certain circumstances. Which of the following is an example of fair use? Option A reproducing an entire book for commercial purpose, option B using a small portion of a song for educational purpose, option C creating narrative work without attribution, option D copying a movie for distribution without permission। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी यूजिंग अ स्मॉल पोर्शन ऑफ अ सॉन्ग फॉर एजुकेशनल पर्पस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पेटेंट कॉर्पोरेशन ट्रीटी PCT। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO, ऑप्शन बी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, ऑप्शन सी यूरोपियन पेटेंट ऑफिस EPO, ऑप्शन डी यूनाइटेड नेशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए
वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ट्रेड सीक्रेट्स आर प्रोटेक्टेड अंडर विच टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स? ऑप्शन ए कॉपीराइट, ऑप्शन बी पेटेंट, ऑप्शन सी ट्रेडमार्क, ऑप्शन डी नॉन ऑफ एबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी नॉन ऑफ एबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। In the context of trademarks, what does the term infringement refer to? Option A unauthorized use of registered trademark. Option B filing multiple trademark application for the same mark. Option C using a trademark for personal purpose only. Option D selling counterfeit goods with a trademark. तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए अनऑथोराइज्ड यूज ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which international agreement sets minimum standard for the protection and enforcement of intellectual property rights? Option A Paris Convention, option B Berne Convention, option C TRIPS agreement, option D Madrid Protocol। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी TRIPS agreement। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द टर्म prior art in patent law refer to option A invention that were created before the invention in question, option B invention that are similar but not identical to the invention in question, option C publication and knowledge that exist before the invention in question, option D all of above। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट अ फॉर्म ऑफ कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट? Option A reproducing copyrighted material without permission, option B selling counterfeit copies of copyrighted work, option C parodying a copyrighted work for criticism or commentary, option D giving attribution to the original creator of a copyrighted work। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी गिविंग एट्रीब्यूशन टू द ओरिजिनल क्रिएटर ऑफ अ कॉपीराइटेड वर्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। The international registration system for trademark is facilitated by option A Madrid Protocol, option B Rome Convention, option C Vienna Agreement, option D Hague Agreement। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए मैड्रिड प्रोटोकॉल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द टर्म पब्लिक डोमेन रेफर्स टू ऑप्शन ए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दैट इज owned by the government, option B intellectual property that is no longer protected by copyright or other IPR, option C intellectual property that is protected by trade secret, option D intellectual property that is limited to a specific geographic region। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दैट इज़ नो लॉन्गर प्रोटेक्टेड बाय कॉपीराइट और अदर IPR। तो कैसा रहा वीडियो ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।